हेलो बच्चों, तो और प्रश्न को देखते हैं। संख्याओं 3, 5, 5, 7, 7, 7, 9, 9, 9, 9 में यादृच्छिक एक संख्या चुनी जाती है। तो चुनी गई संख्या दी हुई संख्याओं का औसत प्राप्त होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न के विकल्प की ओर चले तो विकल्प ए में दिया गया है 1/10, विकल्प बी में दिया गया है 3/10, सी विकल्प में दिया गया है 60/10, डी विकल्प में दिया गया है 9/10। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को पीई से प्रदर्शित करें तो पीई बराबर हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या। अब बच्चों देखो यहाँ पर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या को यदि हम एन ई से प्रदर्शित करें तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या को एन एस से प्रदर्शित करें तो इस प्रकार बच्चों हमें पीई बराबर हो जाएगा एन ई बटे एन एस के। तो इस मुख्य उदाहरण की सहायता से हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। बच्चों देखो, प्रश्न में हमें औसत प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ से पहले बच्चों हम दिए गए संख्या का औसत ज्ञात कर लेते हैं। तो औसत बराबर क्या होगा, तो सभी परीक्षणों का योग, अर्थात बच्चों देखो यहाँ पर 3 + 5 + 5 + 7 + 7 + 7 + 9 + 9 + 9 + 9 बटे में परीक्षणों की संख्या अर्थात 10। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम इसका योग करें तो यहाँ से हमें योगफल प्राप्त हो जाता है 70 बटे में प्राप्त हो जाएगा 10। तो 0 से 0 कट जाएगा तो औसत में प्राप्त हो गया क्या, 7। ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम दिए गए संख्याओं की बात करें तो कुल संख्याएं कितने हैं, तो 10। तो यहाँ से हम लिखेंगे कुल संभावित परिणामों की संख्या अर्थात एन एस बराबर हो जाएगा क्या, तो 10। अब बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना घटना ई बराबर औसत अंक प्राप्त होना है। ठीक है। तो इस स्थिति में बच्चों ई के अनुकूल परिणामों की संख्या में कितनी प्राप्त हो जाएगी, तो औसत अंक कितना है बच्चों, देखो यहाँ पर 7। ठीक है। तो यहाँ से 7 कितने बार आ रहा है, तो देखो 1 2 3, अर्थात बच्चों यहाँ पर हमें ई के अनुकूल परिणामों की संख्या प्राप्त हो जाएगी 3। अब बच्चों देखो, औसत अंक प्राप्त होने की प्रायिकता को हम पीई से प्रदर्शित करें तो पीई बराबर हो जाएगा एन ई बटे एन एस के। तो यहाँ से बच्चों हम मान रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3/10। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। अब हम विकल्प की ओर चलेंगे तो कौन से विकल्प में 3/10 दिया गया है, तो विकल्प बी में, विकल्प बी यहाँ पर हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।